जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, हर हर महादेव। आओ भाइयों, जुड़ जाओ, जल्दी से जुड़ जाओ। मैं आपकी बहन सोनू डांगर, और आप सबको पता है कि आपकी बहन के पास कोई भी आईडी रहती नहीं है, क्योंकि इस्लामिक जिहादी आईडी उड़ाते रहते हैं। खैर, और कुछ नपुंसक कमजोर हिंदू जो साले अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए, झूठी दुकानदारी चलाने के लिए, धर्म के नाम पे धोखा करने के लिए, अच्छे लोग जो लड़ाई हक की लड़ रहे हैं, सच्ची लड़ाई लड़ रहे हैं, जो देश के लिए, धर्म के लिए घर बार छोड़ के निकल गए हैं, जो कुछ लड़ रहे हैं, उनकी आवाज दबाने के लिए, अपनी झूठी दुकानदारी चलाने के लिए हमारी आइडिया बंद कर रहे हैं। खैर, कोई बात नहीं, आईडी की मोहताज मैं नहीं हूँ और जमीनी स्तर पर काम करती हूँ और आगे भी करेंगे। ठीक है, आओ भाई, जुड़ जाओ। बात मुद्दे की करनी है। कठुआ मामला जो हुआ है, जो बच्ची के साथ घटना हुई, जो आसिफा नाम की बच्ची के साथ घटना हुई, उसी मैटर पे आज लाइव हुई हूँ। और आज लाइव होना बहुत जरूरी है, क्योंकि आज ऐसी हालत हो चुकी है देश की, समझ लीजिए कि धर्म, मजहब, उसमें ये केस को जोड़ा जा रहा है। बच्ची मर गई, बच्ची के ऊपर रेप हुआ, बच्ची को कितनी बर्बरता से मारा, उस चीज को कोई देख नहीं रहे। हर एक बंदा, चाहे वो कोई भी धर्म का हो, ओनली फॉर अभी एक ही चीज को पकड़ के बैठा है कि इस बात को कैसे भी करके, हाईलाइट करके हिंदुओं को फंसाया कैसे जाए, बर्बाद कैसे करा जाए, बदनाम कैसा करा जाए। मंदिर को टारगेट कर दिया। मेन मकसद है वहां से हिंदुओं को पलायन करवाना, कठुआ से हिंदुओं को भगाना। अब वहां कितने लोग अनशन पे बैठे हैं, जो हिंदू भाई पकड़े गए हैं, जिनके ऊपर आरोप डाल के पकड़ा गया है, उनकी फैमिली वहां पे अनशन पे बैठी है, भूखी प्यासी। उनकी मांग है कि हमारे पति की, हमारे भाई की, हमारे बेटों की सीबीआई जांच करवाओ, इस केस की सीबीआई जांच करवाओ। आसिफा के साथ जो भी गलत हुआ है उसका दुख हमको भी है, और इस चीज की बिल्कुल जांच होनी चाहिए, और होनी ही चाहिए, क्योंकि जो सच्चा वैशी दरिंदा शैतान है, जिसने ये काम किया है, वो शायद बाहर घूम रहा है, और निर्दोष लोग बिल्कुल जिनके ऊपर आरोप लगे हैं वो बिल्कुल फंस गए हैं। उनका कसूर क्या है कि वो हिंदू है, उनका कसूर ये है कि वो हिंदू है और जम्मू एंड कश्मीर जैसे इलाके में रहते हैं। और हाँ, दूसरी एक विशेष बात कि हमारे कुछ हिंदूवादी लोग, दीपक शर्मा जी, जो हमारा भाई है और हर हिंदू के दिल की धड़कन है, वो वहां पे गया, वहां पे लाइव किया। वहां जो लोग अनशन पे बैठे हैं उनकी आवाज पूरे देश में बताई, सुनाई, वहां के हालात बताए कि भाई ऐसे ऐसे यहाँ के हालात है, और सच्चाई बताई कि भाई इस मंदिर के अंदर कितने गेट है, इस तरह से सुबह शाम धूप दीप होते हैं, पूजा होती है। 8 दिन तक किसी को भी अगवा करके उस मंदिर पे रखा नहीं जा सकता। इतनी खिड़कियां हैं कि ये बात हो ही नहीं सकती। पहली बात तो ये, आसिफा नाम की जो बच्ची है, उनकी लाश मिली थी जंगल से, और आरोप लगा दिया है मंदिर के ऊपर कि मंदिर के अंदर उसको 8 दिन तक रखा, रेप करा। और हाँ, 3-4 महीने पहले मर्डर का केस था, कोई रेप वेप की कोई बात नहीं थी, और अब बात आ गई है रेप की। खैर, पता नहीं, सच्चाई तो बस भगवान को पता है, ऊपर वाले को पता है। लेकिन दीपक शर्मा जैसे हिंदूवादी लोग अपने हिंदू भाई बहन की सच्चाई पूरे देश में बताने के लिए वहां जाते हैं। हाँ जी, बिल्कुल, उपदेश राणा भी गए थे। तो उपदेश राणा जैसे लोग जाते हैं तो उसको धमकी मिलती है, और दीपक शर्मा जी वहां जाते हैं तो उसको वहां की इंटेलिजेंस ब्यूरो फोन करके बोलती है कि आपके आने से वहां का माहौल खराब हुआ है। जब कश्मीर के अंदर पंडितों को मार मार के भगाते हैं, जब पंडितों की बच्चियों को, बेटियों को रोदते हैं ये इस्लामिक जिहादी, तब वहाँ माहौल खराब नहीं होता। वहाँ गौ माता कटती है, तब वहाँ माहौल खराब नहीं होता। वहाँ पे हमारे सैनिकों के ऊपर, हमारी इंडियन आर्मी के जवानों के ऊपर, हमारी भारत माता के लालों के ऊपर पत्थर बरसाते हैं इस्लामिक जिहादी, गोली बरसाते हैं, धोखे से मारते हैं,
तब वहाँ का माहौल बिल्कुल खराब नहीं होता। यदि हम हमारे बचाव के लिए, हमारे कोई भाई जाते हैं, हमारे हिंदुओं के लिए आवाज उठाने जाते हैं, तो वहाँ पे माहौल खराब हो जाता है। कुछ सच्चाई दिखाते हैं देश को कि जो भांड मीडिया, जो हरामखोर दोगली मीडिया, जो सच्चाई बताती नहीं है, जो सच्चाई छुपाती है, वहाँ की हिंदू को बदनाम करती है, मंदिरों को टारगेट करती है, मुल्ले मौलवियों के तलवे चाटती है, उस भांड मीडिया की सच्चाई यदि बताने के लिए दीपक शर्मा जैसे, उपदेश राणा जैसे कोई भी भाई जाते हैं तो उनके ऊपर मुकदमे दर्ज करने की धमकियां वहां की पुलिस देती है। तो शनिवार शायद तारीख 19 है, दीपक शर्मा जी ने ऐलान किया है कि तुम लोग मेरी अरेस्टिंग क्या करोगे, दिल्ली इंडिया गेट से मैं खुद अपनी अरेस्टिंग दूंगा। बराबर है। आखिर गलती क्या करी है उसने? वहां गए, वहां जो अनशन पे बैठी है लेडी से, जो महिलाएं बैठी है, जिन्होंने माँ बहनों ने कुछ खाया नहीं है, पिया नहीं है, जो न्याय के लिए लड़ रही है, ऐसा उसका कहना है कि आसिफा नाम की जो बच्ची के साथ गलत घटना हुई है उसकी सीबीआई जांच करी जाए, कैसे भी करके उसको, हत्यारे को, जो भी बलात्कारी रेपिस्ट हत्यारा है, उसको ढूंढ के सही तरीके से उसको गोली मारी जाए, फांसी लगाई जाए। लेकिन जो निर्दोष है उसको ऐसे मत फंसाओ, मंदिरों को टारगेट मत करो, इस तरह से बिल्कुल झूठ है। और उसकी जो सही स्टोरी थी कि रात को कोई बाइक आती है, ये जो कुछ बातें दो चार उसने बताई थी उस महिला ने कि गांव के अंदर उस रात को क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था, वो बात दीपक शर्मा जी के वीडियो के माध्यम से पूरे देश को पता चली थी। कुछ बातें वो महिलाएं बताया करती थी जो वीडियो के अंदर, इस बात को वहां की पुलिस को परेशानी हो गई कि यहाँ का माहौल खराब हो रहा है। भाई देश का माहौल तो तुम लोगों ने खराब किया है। मैं भी ये कहती हूँ कि जो भी गलत पुलिस प्रशासन है, गलत मीडिया है, जो बॉलीवुड की नचनिया, जो आधा जिस्म दिखाने वाली और बहुत बड़े बड़े जो सेलिब्रिटी इस मुद्दे पे बात कर रहे हैं, धर्म को बदनाम कर रहे हैं, हिंदुओं को बदनाम कर रहे हैं, मंदिर को टारगेट कर रहे हैं, माहौल तो उन लोगों ने खराब किया है। बात एक ही होनी चाहिए कि भाई बहन, बेटी, बच्ची किसी की भी थी, चाहे हिंदू की थी, चाहे मुसलमान की थी, चाहे सिख की हो, चाहे ईसाई की हो, चाहे पारसी की हो, उसके सही आरोपी को पकड़ के उसको फांसी पे लटकाया जाए, बीच बाजार उसका सर कलम कर दो। मैं तो यूँ बोलूँ कि उसका सर बीच बाजार कलम कर दो, लेकिन सही तरीके से इन्वेस्टिगेशन तो करो। वहाँ जब कोई हमारा हिंदू भाई जाता है इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, थोड़ा सा कुछ बात जानने के लिए, तो उसके ऊपर धाराएं लगाना, उसको धमकी देना, उसको फंसाने की धमकी देना, उसको परेशान करना, धमकियां देना कि भाई माहौल खराब हो रहा है, तुमको पकड़ लेंगे, तुमको अरेस्ट करेंगे, तुमके मुकदमे। पहली बात तो ये कि जो मुकदमों से डरता है वो पहले तो वहां जाता ही नहीं, उस मुद्दे पे कोई स्टेटमेंट देते ही नहीं। और शायद वहाँ की पुलिस, कुछ सेलिब्रिटी, आधा जिस्म दिखाने वाली और बहुत ही ऐसी सेलिब्रिटियां, भांड मीडिया, ये साले इतना नहीं समझते कि हम लोग घर बार छोड़ के परिवार, रिश्ता, नाता सब कुछ भुला के देश के लिए निकले हैं, अपने धर्म के लिए निकले हैं। हमें ना जेल से डर है, ना हमें मौत से डर है। मेरे फोन में, मैं सोनू डांगर, मेरे फोन में रात दिन इस्लामिक जिहादी 7-8 महीने से धमकी, लगातार गालियां देते रहते हैं। मेरा घर बार, मेरा परिवार, मेरा भी छूट गया। मेरे खिलाफ मुल्ले मौलवी जिहादी सड़कों पे उतरे कि सोनू डांगर को फांसी दो, फांसी दो। लो, लग गई फांसी। ये भारत देश है, ये हिंदू राष्ट्र था, है और रहेगा। ये भारत किसी के बाप की पपुंदी नहीं है कि तुम जैसे चंद भड़वे, हिजड़े, नपुंसक, कमजोर लोग इनको बदनाम कर देंगे, बर्बाद कर देंगे, या तो रोंद देंगे, या तो इस तरह से बोलने वाले की आवाज को दबा देंगे। हरगिज नहीं होगा। ये हिंदुओं का देश था, है और रहेगा। यहाँ का राजा राम, प्रभु श्री राम राजा थे, है और रहेंगे। पहली बात तो ये। तो इस्लामिक जिहादियों को खास कि भाई तुम आज तक कहाँ गए थे, तुम आज तक कहाँ गए थे? बहुत सी बहन बेटियों के साथ बलात्कार हुए,
बहुत बहन बेटियों को चाकू गोद गोद के मार दिया तुम्हारे ही मुल्ले मौलवियों ने। और लव जिहाद में कितनी जिंदगियां बर्बाद हुई, कितनी बहन बेटियों को इज्जत बर्बाद करके छोड़ दिया है तुम लोगों ने। किसी की जमीन हड़प कर ली, तुम लोगों ने भारत माता के लालों को मारा, आतंकवाद फैलाया, कितनी मांगे उजाड़ी है तुम लोगों ने, कितने बेटे खोए हैं अपनी माओ ने। हमारे देश के अंदर आतंक तुम्हारे मुसलमानों ने, तुम्हारे जिहादियों ने फैलाया है। तो आज तक तुम लोग कहाँ गए थे? जो बच्ची के साथ हुआ है वो गलत हुआ है, वो मैं भी कहती हूँ, उसको न्याय सही तरीके से मिलना ही चाहिए। और मैं ये बोलती हूँ कि मिलना ही चाहिए, लेकिन सही न्याय तो दिलाओ, सही न्याय के लिए तो आवाज उठाओ। इस तरह से दूसरे लोगों के ऊपर आरोप लगाना, मंदिर को टारगेट करना, हिंदुओं को बदनाम करना, वहां से हिंदुओं को पलायन कराने के लिए ये सब साजिशें करना, और ये 2019 के इलेक्शन को लेके पूरे देश में हंगामा करवाना, क्या यही मर्दानगी है? मर्दानगी है तो एक आर और पार की लड़ाई हो जाए। मर्दानगी इससे बोलते हैं कि एक बार खुलेआम ललकार दो कि भाई हमें यही चाहिए, हमें यही करना है, और आर और पार हो जाए। तो हिंदू खामोश थे, कमजोर नहीं है इतने, ठीक है? तो अभी भी वक्त है। मैं तो एक बात की 100 बात, 1,00,000 बात करो तो भी मेरा कहना एक ही है कि सीबीआई जांच करवाई जाए। इस मुद्दे पर सीबीआई जांच बहुत जरूरी है। इस तरह से पूरे देश का माहौल जो लोग खराब कर रहे हैं उनको कह रही हूँ, वो चाहे पुलिस है, चाहे महबूबा मुफ्ती जी बोलती है कि 90 दिनों के अंदर ऑन द स्पॉट फैसला होगा। भाई 3-4 महीने पहले बच्ची का मर्डर हो गया, तो 3-4 महीने आप कहाँ सोई पड़ी थी महारानी जी? आप पाकिस्तान वालों की रखेल है, हमें भी पता है। आप उनको बहुत चाहती है, हमें भी पता है। पाकिस्तान वाले आपके शौहर है, हमें ये भी पता है। आप निकाह करो, आप उनसे जो भी करो, आपके जो भी शौहर है उनके साथ आप जो करना चाहो करो, वो आपकी पर्सनल जिंदगी है। लेकिन इस तरह से आपको कोई हक नहीं है कि हिंदुओं को 90 दिनों में आप फांसी पे लटकाओगी, ठीक है? ये 4 महीने 3-4 महीने हो गए, तब आप कहाँ पाकिस्तान सोने के लिए चली गई थी अपने शौहरों के पास हैं? और आज जब हिंदू अंदर आ गए तो आप लोगों ने ऐसा सोचा कि कैसे भी करके उसको भगवा आतंकवादी घोषित करके, मंदिर को टारगेट करके, हिंदुओं को बदनाम करके उसको फांसी पे लटका दो। भाई फांसी भी मंजूर है, पहले आप साबित तो कर दीजिए। फांसी भी मंजूर है, पहले आप साबित तो कर दीजिए महारानी जी। पहले आप साबित तो कर दीजिए कि भाई सही मायने में बलात्कार उस मंदिर में ही हुआ था और करने वाले सब हिंदू ही थे। आपकी कोई बात पहले तो पूरे देशवासियों को बिल्कुल माइंड में नहीं बैठती। आपकी जो पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन करी है बिल्कुल दोगली करी है। जंगल में लाश मिलती है और आप मंदिर को बीच में लाते हो, हैं? 4 महीने पहले मर्डर की बात आती थी, आज आ रही है रेप की बात। तो पहले सही तरीके से इन्वेस्टिगेशन करवाइए, सही तरीके से आप मुद्दा जो भी है उसको ढूंढे, और बाकी फालतू ये लोग जो ड्रामेबाजी कर रहे हैं, चाहे भांड मीडिया हो, चाहे सेलिब्रिटी हो, चाहे आपकी पुलिस प्रशासन जो भी गलत कर रही हो, तो पहले उनके ऊपर तो मुकदमा दर्ज करवाइए, फिर जाके आप उपदेश राणा को धमकी दीजिए, फिर आप दीपक शर्मा की अरेस्टिंग करिए। हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन दीपक शर्मा के साथ पूरा हिंदुस्तान खड़ा है। याद रखना, दीपक शर्मा की अरेस्टिंग हुई तो ऑल हिंदू अपनी अपनी अरेस्टिंग पूरे इंडिया के अंदर दीपक शर्मा के समर्थन में देंगे। इस चीज का कड़ा से कड़ा विरोध करेंगे। ये खास आप महारानी जी याद कर लेना। आपको पाकिस्तान प्यारा है भाई, शौक से चली जाइए। आप पाकिस्तान परस्त है, हमें भी पता है, लेकिन इस हद तक आप गिर सकती है ये उम्मीद हमें नहीं थी। आपके शौहर पाकिस्तानी हो सकते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है भाई, आप निकाह करो, आप वहां रहो, जहां भी रहो, वो आपकी पर्सनल लाइफ है, उससे हमारा कोई मतलब नहीं है। हमारा मतलब है हमारे हिंदुओं से, हमारा मतलब है हमारे मंदिरों से, हमारा मतलब है उस बच्ची से भी मतलब है जो एक छोटी मासूम बच्ची जिसको किसी ने इस तरह से बर्बाद करा, रोंदा, मारा, बलात्कार किया,
कितनी बर्बरता की उसके साथ, और तुम उसको सही न्याय दिलाने की बजाय ऐसे ही बस हिंदुओं को टारगेट कर दिया। बात को आप मजहब और धर्म पे ले गई। सब गलती आपकी है। आप वहां की चीफ मिनिस्टर है JNK की, जम्मू एंड कश्मीर की, ठीक है, आपकी सरकार है वहां पे। यदि आप चाहती तो आप सब कुछ कर सकती हो। ये कुछ गलत जो हो रहा है उसके खिलाफ आप कड़ी से कड़ी कार्यवाही करा सकती है। सच क्या है वो पूरे देश के सामने आप ला सकती है, लेकिन आप खुद नहीं चाहती कि सच्चाई सामने आए। आप तो यही चाहती हो कि कैसे भी करके हिंदू यहाँ से पलायन हो जाए, और कैसे भी करके हिंदू बदनाम हो जाए, कैसे भी करके मंदिर बदनाम हो जाए, और हिंदुओं को भगवा आतंकवादी घोषित करके उसको फांसी पे आप लटकाना चाहती हो। लेकिन ये नहीं होगा। ये तो मैं एक बोल रही हूँ, ये मैं एक बोल रही हूँ, पूरा देश बोलेगा, मेरे साथ साथ बोलेगा, ठीक है। और भाइयों, विशेष एक बात कि आपको पता ही होगा, एक दूसरी बात बताती हूँ कि कुछ टाइम पहले एक वीडियो आया था। एक मौलाना होता है, मैं खुला बोलती हूँ, एक मौलाना होता है, एक छोटी बच्ची को अकेले में बुलाता है, कितनी गंदी हरकत करता है। वो वीडियो मैं अपलोड करूंगी अभी थोड़ी देर के बाद, इसी ID में कर दूंगी। जो गंदी हरकत आई है सामने, और इनका इतिहास गवाह है, 1400 साल पहले का इतिहास गवाह है कि 17-17 साल के बुढ़े छोटी 7-8 साल की बच्चियों से रेप करते हैं, निकाह करते हैं। इनका तो 14-15 सालों से इनका इतिहास है ही है, ये मुल्ले मौलवियों का। तो एक बच्ची के साथ जो हुआ है, चलो माना, ये आसिफा के साथ जो हुआ वो गलत हुआ है, माना। तो एक बच्ची के साथ जब ये हुआ, उनकी कौम की बच्ची के साथ हुआ, तो ये लोग इतना हंगामा शोर पूरे वर्ल्ड में चालू कर दिया इन लोगों ने, ठीक है। और हमारी आज तक कितनी बहन बेटी रो दी गई, हमारे हिंदुओं की कितनी नारियों ने जोहर कर लिया। मैं तो यूं बोलूं कि अलाउद्दीन खिजली जैसा एक गे, एक नपुंसक, एक क्रूर शासक आया जिसने इतना आतंक फैलाया, बहन बेटियों की इज्जतों पे गंदी नजर करी, उसकी गंदी हरकतों से बाज आके लास्ट में हमारी सती माता पद्मिनी ने 16,000 रानी के साथ जोहर किया था राजस्थान के अंदर, चित्तौड़गढ़ के अंदर, ठीक है। तो एक दूसरा साला मोइनुद्दीन चिश्ती, जिसने पृथ्वीराज चौहान के वंशजों के ऊपर, उनकी बहन बेटियों के ऊपर क्या क्या जुल्म नहीं किया था। मैं मेरे मुंह से नहीं बोलना चाहती, सब लोग समझदार हैं, सब समझ जाएंगे। कितने धर्म परिवर्तन करवाए इनके मोगलों ने आके, लुटेरों ने आके। बाबर जैसा एक नपुंसक गे जो मंदिर को नष्ट करके एक अपने आशिक के नाम ढांचा बनवा के गया, बाबरी ढांचा उसने बनवाया। और मोहम्मद गौरी जिसने कितने मंदिर नष्ट किए, कितनी बार चढ़ाई करी, कितने लोगों को मारा। मतलब कि इस्लामिक जिहादियों 1400-1500 साल से यही काम करते आए हैं। मोगल बाबर जैसे, औरंगजेब जैसे, टीपू सुल्तान जैसे, मोहम्मद गजनवी जैसे, अकबर जैसे, हुमायूं जैसे, अलाउद्दीन खिजली जैसे हजारों मोगल बादशाह आए जिन्होंने पूरे हिंदुस्तान को रोंदा, बर्बाद किया, धर्म नष्ट किए, हिंदुओं को तलवार की नोक पे मुसलमान बनाया, उनकी बहन बेटियों की मंडियां लगवाई, बहन बेटियों की इज्जतों को रोदा। आज तक ये भड़वे उनके खिलाफ एक शब्द नहीं बोलते, पर जब उसकी कोई बात आती है, उसके धर्म की कोई बात आती है तो चिल्लाते हैं। तो भाईचारा इसको बोलते हैं हिंदुस्तान में कि भाई किसी के धर्म की बहन बेटी को रोंदा है, किसी के धर्म की बहन बेटी को, तो सबकी इज्जत एक समान है। सालों तब तो तुम्हारे मुंह के अंदर क्या भूसा भर देते हो, तब तो तुम कोई नहीं आवाज उठाते। और जब तुम्हारे मजहब की कोई बात आती है तो फौरन सड़कों पे उतर आते हो, हैं, फांसी दे दो, ये कर दो, वो कर दो। तब तुम्हें मिर्ची लगती है पिछवाड़े पे, सच्चाई से भागते हो। तुम्हारे अंदर तो हर मदरासे के अंदर यही काम होता है। पहले तो ये बात, ये मंदिर के तो बहानेबाजी करके तुम फंसा रहे हो, बदनाम करवा रहे हो। मंदिरों के अंदर इतनी घिनौनी हरकतें नहीं होती जितनी तुम्हारे मदरासे के अंदर होती है, ठीक है। हर एक मदरासे के अंदर आतंकवाद की शिक्षा दी जाती है। हर एक मदरासे के अंदर मुल्ले मौलवी बहन बेटियों को ऐसे ही रोंदते हैं। ऐसे ही बहुत किस्से आए हैं और आते ही रहते हैं, आए दिन आते रहते। तब तुम्हारे मुंह में क्या भूसा भर जाता है? तुम्हारे भड़वे
तुम्हारे एक मुल्ले ने निर्भया को रोड डाल के मार दिया था, रेप करके मार दिया था, तब तुम्हारे मुंह में भूसा भर गया था? तो ऐसी कितनी बहन बेटियों के साथ तुम्हारे हिजड़े नपुंसक कमजोर मुल्ले रात दिन रेप करते हैं, मारते हैं, मर्डर करते हैं। तुम्हारे ही हिजड़ों ने कासगंज के अंदर हमारे चंदन गुप्ता के ऊपर जो भारत माता का तिरंगा लेके चल रहे थे हमारे बच्चे, एबीवीपी के बच्चे भारत माता के नारे लगा के चल रहे थे। कोई धर्म विशेष का काम नहीं था, वो प्रोग्राम धर्म विशेष का नहीं था, वो भारत माता का काम था, भारत माता का दिन था। हमारे बच्चे वंदे मातरम के नारों के साथ तिरंगा लेके चल रहे थे और वहां तुम्हारे हिजड़े नपुंसक और कमजोर लोगों ने उनके ऊपर गोलियां बरसाई थी। बंगाल के अंदर, रानीगंज के अंदर रामनवमी के दिन ऐसे तो बहुत जगह पे जो हिंदुओं को मारा, बमबारी की, मारा कूटा, रैलियों पे, हमारे भगवान की रैलियों पे इन लोगों ने हमले किए, कितने हिंदू मरे, कितने हिंदू जख्मी हुए। हमारे भगवान श्री राम के ऊपर आप लोग अभद्र टिप्पणी करते हो, सीता माता को गालियां देते हो, रात दिन तुम्हारे मुल्ले मौलवी ये काम करते, तब तुम कभी नहीं जागे? तब क्या तुम्हारे मुंह में भूसा भरते हैं? सालो हराम खोरो। और आज कुछ मुद्दा मिल गया, मुद्दा था ही नहीं। ये कठुआ कांड, कोई कठुआ कांड हिंदू ने किया ही नहीं है, ये कठुआ कांड ही निकलेगा, तुम कठुओं का किया हुआ कांड है ये। और आज तुम्हें थोड़ा सा मुद्दा क्या, किन भड़वों ने, कुछ हिजड़े की, कुछ नपुंसक, कुछ कमजोर नेताओं ने, कुछ स्वार्थी लोगों ने क्या मुद्दा बनाया 2019 के इलेक्शन को लेके, तो आज उसको लेके तुम सड़कों पे उतर आए। वो छोटी बच्ची जो मर गई, जो छोटी बच्ची को सही न्याय दिलाने की बजाय तुम सालो हरामखोरो अभी उसके ऊपर राजनीति कर रहे हो, पूरे देश को बर्बाद कर रहे हो, बदनाम करवा रहे हो, विदेशों में बदनाम करवा रहे हो। मोदी जी को, जो मेरे देश के रिस्पेक्टेड प्रधानमंत्री है, सालो उनको वहां पे गालियां खिलवा रहे हो, उनको वहां रेपिस्ट बुलवा रहे हो। हरामखोरो, शर्म करो। तुम्हारे 1400 साल पहले तुम्हारा भी एक बुढ़ा था रेपिस्ट, वो तो पता है ना, जिसने 7-8 साल की बच्ची से शादी करी थी, जिसने 30 दिन तक अनशन पे बैठा था। जब वो बच्ची को बरगलाया, धमकाया, बहलाया, फुसलाया, जब वो बच्ची राजी हुई थी ना निकाह के लिए, तब तुम लोगों ने ईद मनाना चालू किया था। तब भी तुमने उस झूठी बात को समर्थन दिया था। और आज इस बच्ची के साथ जो भी हुआ, दुख हमें भी है, लेकिन सही इन्वेस्टिगेशन कराने की बजाय हिंदुओं को टारगेट कर रहे हो। सालो हरामखोरो, शर्म करो, दोगलो शर्म करो। पहले तो तुम मुसलमान हो ही नहीं, ठीक है? अपने आप को सालो मुसलमान कहते हो, हैं? मुसलमान मतलब ईमानदारी पे रहते, ऐसा मैंने सुना है, ठीक है? तो तुम कहाँ ईमानदार हो? तुम्हारे अंदर तो ईमानदारी होती ही नहीं है। और हाँ, तुम्हारे कुरान में तो लिखा है कि औरतों को खेती समझो, खेती समझ के इस्तेमाल करो, है? तो तुम्हारी तो बहन बेटी होती ही नहीं है। तुम ना बहन मानते हो किसी को, ना बेटी मानते हो, तुम तो कुछ मानते ही नहीं हो। यदि तुमको किसी की बहन बेटी की इज्जत की परवाह इतनी होती तो सालो आज तक हमारे हिंदुओं की कितनी बहन बेटियां कितने सालों से रोंदी जा रही है, उसके खिलाफ भी तो सालो हिजड़ो आवाज उठाते। आज तक तो तुमने आवाज नहीं उठाई। तब क्या तुम्हारे मुंह में सुअर मूत गया था? सालो हरामखोरो। चलो भाइयों, बातें बहुत है, मेरी तो आग लग जाती है इन सब बातों से। खैर, अब मैं सभी को एक ही बात कहना चाहती हूँ, फर्स्ट एंड लास्ट, कि पूरे देश से इस चीज का विरोध कीजिए, सीबीआई जांच की मांग कीजिए। जो हिंदुओं के साथ गलत हो रहा है, हिंदू मंदिर को टारगेट किया जा रहा है, हिंदुओं को बदनाम करा जा रहा है, उसका विरोध कीजिए। और उपदेश राणा गए थे, या तो उसके ऊपर कोई एफआईआर होती है या तो दीपक शर्मा जी के ऊपर होती है, उसका समर्थन कीजिए। और उनकी गिरफ्तारी होती है तो पूरे देशवासी भी, पूरे हिंदू, तमाम बहन बेटी भाई बाप, सबको बता रही हूँ, सब अपनी अरेस्टिंग दीजिए। एक बार हिंदू एकता का प्रदर्शन कर दीजिए। जागो मेरे भाइयों, जागो। अभी तो ये बहुत कम है, इनकी आबादी अभी तो बहुत कम है। जिस दिन इनकी आबादी हमारे जितनी हो गई, उस दिन तुम्हारे सर के ऊपर तांडव करेंगे ये सुअर। और तो एक मंदिर तो हमारा नहीं बन रहा, और दूसरे हमारे 1-2-4 मंदिरों को तो टारगेट कर रहे, बदनाम कर रहे ये लोग।
फिर ऐसा दिन आएगा कि तुम्हारे घर के अंदर, आप मंदिर के अंदर भगवान की पूजा अपने घर के अंदर नहीं कर सकोगे। मार मार के तुम्हें ये सूअर को हम भगाएंगे, तुम्हारी बहन बेटियों को नजर के सामने रोंदेंगे ये सूअर, और खून की नदियां बहेगी सीरिया की तरह। अभी भी वक्त है मेरे भाइयों, जागो, जातिवाद में मत बटो और एक दूसरे की टांग खिंचाई मत करो। कुछ भी हो जाए हिंदुओं, एक बन के एकता के साथ इन सूअरों का मुकाबला करो। जो भी इस्लामिक जिहादी है, गलत है, आतंकवादी है, टेररिस्ट है, जो भी धर्म के खिलाफ है, जो हमें इस तरह से परेशान कर रहे हैं, उनके खिलाफ आवाज उठाइए, उनके खिलाफ लड़िए और सड़कों पे आइए। ऐसे फेसबुक व्हाट्सएप पे आप मत बैठो, खाली 2-4 कमेंट कर दी, लिख दिया, हो गया देशभक्ति, हो गई धर्म की भक्ति, ये नहीं चलेगा। अब आपको जागना होगा, आना होगा। चलो भाइयों, बस यही बात कहने आई थी। मेरी सब आईडी बंद है, मुझे किसी ना किसी आईडी पे नाम वाम चेंज करके कैसे भी आना पड़ता है। कोई बात नहीं, जो भी हिंदू नपुंसक कमजोर मेरी आईडी उड़ाते हैं, जो भी मुल्ले मौलवी भी उड़ाते हैं, उनका शुक्रिया, क्योंकि वो मेरी आईडी नहीं उड़ाते तो क्या पता कुछ ऐसे मेरे भाई हैं जो कैसे भी करके आईडियों का जुगाड़ कर देते हैं कि दीदी लो चलाओ आईडी।